उज़ैब नाम का लड़का जो है उसकी बड़ी क्रूरता के साथ रात भर चूहे घोंप कर उसको बुरी तरीके से पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोकेशन भेज दो तो मैंने चलाते हुए नहीं घेर लिया, उसे जने कैसे कैसे पकड़ के और उसे अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। रात भर मारा मेरे बच्चे को चाबियों से, बेल्टों से। तानिया देख, मैंने इसको इतना मारा, तुझे भी इतना मारूंगा, तूने मेरे पैसे ना दिए तो। अभी आप कितने महीने के प्रेग्नेंट हैं? पूरा टाइम चल रहा है मेरा। आज की डेट है कि 9 तारीख को हो जाएगा, दो तारीख को हो जाएगा पूरा 9 महीना। और वो ओला वाले को उससे कह दिया इसका घर यहाँ है, यहाँ डाल जा सड़क पे। ये सिर्फ पैसों का मामला है, सिर्फ 8,000 रुपए के ऊपर। अगर वो किसी भी मुझे बचा ले, मुझे संदीप ने बहुत मारा, मुझे 4-5 लड़के लिपट के पूरी रात मारा मेरे बच्चे को। मार रहे थे, हाथ पैर तोड़ देते, मगर जिंदा तो रहता हमारे पास, हम करके खिला देते उसको। नमस्कार, मैं मुनव्वर, आप देख रहे हैं जलकतली। इस समय मेरी मौजूदगी भरत बिहार में है। आपको बता दें पूरा मामला एक यहाँ देख रहे हैं मातम पसरा हुआ है। ये मामला जो बता दें, एक उज़ैब नाम का लड़का जो है उसकी बड़ी क्रूरता के साथ रात भर चूहे घोंप कर उसको बुरी तरीके से पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। कि बच्चे का नाम क्या था? उज़ैब। उज़ैब क्या काम करते थे? वो गाड़ी चलाता था, ओला में गाड़ी चलावे था। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी चलावे था, रात को भी चलावे था। वो मेरा जो ना मेरे हस्बैंड नहीं है, 4 साल हो गए मेरे हस्बैंड को खत्म हुए हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चे की जल्दी शादी कर ली थी 23 साल की उम्र में। पर हाइट उसकी इतनी लंबी चौड़ी थी जैसा ये खड़ा ना लड़का, इससे भी अच्छा तंदुरुस्त था। मैंने कम उम्र में शादी कर ली कि मेरे घर में रौनक रहेगी, मैं अकेली रहूं। मेरा बच्चा, एक बच्ची उसकी ऑपरेशन से हुई, दूसरा बच्चा उसके ऑपरेशन से हुआ। आज की डेट दे रखी, पूरे टाइम बैठी उसकी बीबी। अब वो सोच रहा था मेरा दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होगा। रात दिन गाड़ी चला रहा था, मैं अपनी बहू का ऑपरेशन कराऊंगा, गाड़ी चला रहा था। वो तो ने उसे गाड़ी चलाते हुए नहीं घेर लिया, उसे जने कैसे कैसे पकड़ के और उसे अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। रात भर मारा मेरे बच्चे को चाबियों से, बेल्टों से। तुम देखोगी तो तुम भी तड़प जाओगी। फोन, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, फोन ले लिया। कभी किसी को फोन कर दे, हम सुबह को फोन कर रहा है, उज़ैब का फोन न लग रहा। गाड़ी छीन लेता जी, गाड़ी भी तोड़ के डाल दी। 3 लाख की गाड़ी किस्तों पे निकाल ली, उसकी किस्त भर रहा था। उसकी किस्त पैसे लिए थे उज़ैब ने? 8,000 रुपए के ऊपर, 8,000 रुपए के ऊपर तो गाड़ी छीन लेता। मारता मारता मेरे धोरे लिया था। मेरी उसे जब मेरे बच्चे को रात को मारा, मेरे छोटे वाले बेटे का नाम जैद है। मेरे 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटे, मेरा हस्बैंड नहीं है। तो मेरे जैद ने फोन करा, भैया तू कहाँ है? तो उसने कहा मुझे बचा ले जैद, मुझे बहुत मारा। अबे किसने मारा? मुझे वहाँ ले गया, मेरी गाड़ी छावड़ा में खड़ी। उसने लड़के ने कहा, तो फिर मेरे लड़के ने दोबारा फ़ोन करा, ने तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। उसने बहुत वे बैठे थे वहीं, तो मेरे लड़के ने बहुत उससे गुस्से में कहा, कहीं को बार बार फ़ोन कर रहा, मैं आ जाऊँगा। उनके डर की वजह से बोला। इतने में मेरे लड़के का फ़ोन कटा, तानिया का फ़ोन आया। तानिया के धोरे मेरे बेटे को मारते मारते ले गए। तानिया कौन है? तानिया उसकी मेरे बेटे की बहना भी बनी, मुँह बोली बहन है। उसने उससे पैसे ले रखे, तो उससे कहा कि देख, जो असर मैंने इसका उज़ैब का करा है ना, यो ही असर तेरा करूँगा। मेरा बेटा बोला उससे, तानिया ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। उनने गुम चोट मारी, जने कहा मेरे बच्चे का। तानिया ने बुलाया था आपके बेटे को? नहीं, वही क्या ना संदीप तानिया के घर लाया, मारता मारता क्या, तानिया देख सुबह लाया, तानिया देख मैंने इसको इतना मारा, तुझे भी इतना मारूंगा, तूने मेरे पैसे ना दिए तो तानिया ने हमें एकदम फोन कर दिया छोटे लड़के को कि जैद जल्दी से आ जाओ। जैद भैया को उसने, संदीप ने इतना मार रखा। मेरे जैद ने जल्दी से मुझे बाइक पे बैठा। संदीप का ऑफिस यहाँ 25 उसमें है, गली में 25 नंबर गली में। मेरा बेटा मुझे लेके गया जल्दी से, अम्मी चल। मैंने कहा उसका हाथ पैर जोड़ लूँगी, अपना बच्चा छुटा लूँगी। मैं जो गई
तो मैंने जो फ़ोन करा तो मेरे बेटे के किसी और ने फ़ोन उठाया। ओला में तो ने खुद तो उतर गई है नवजीवन स्कूल पे, और वो ओला वाले को इससे कह दिया इसका घर यहाँ है, यहाँ डाल जा सड़क पे। ओला वाला इतने डाल के जा ही रहा था। इधर से घूम के मैं इधर को आई, अपने बच्चे को किसी ने कहा फौजी मॉडल पे आ जाओ, तुम्हारा बच्चा यहाँ पड़ा। मेरा छोटा लड़का वहाँ जो गए, वहाँ भीड़ ऐसी लगी पड़ी, मेरा बच्चा पड़ा ऐसा पड़ा। मैंने कहा कौन लाया, वे बोले और यो ओला वाला लाया। हमने उस ओला वाला कोई पकड़ा जो लाया था। बेटे मेरे बच्चे को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में ले चल। वो ओला वाला इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गया। उसने कहा कि आंटी जाते जाते भी थप्पड़ मार के गए इसके, तुम्हारे बेटे के। मेरे बच्चे ने कहा अम्मी मुझे बचा ले, मुझे संदीप ने बहुत मारा, मुझे 4-5 लड़के लिपट के पूरी रात मारा मेरे बच्चे को, इतना नील हो रहा है। मेरे बच्चे का कुल्ला पटा, गुम चोट मारी, खून की तो कोई चोट नहीं है, तुम देखोगी। ऐसा कर दिया कुल्ला, यो तो जैसे जला दे। चाबिए कुर्सी सुबह चाबिए, तुम अपनी आंखों से देख लो। जब आएंगे जब देखो बुरी हालत करी है। चाबी होती ना, चाबी यहाँ हमारी है, ये तोड़ दिए सारे। पानी से आया है, पानी भी नहीं पीने दिया उसे, तड़पा तड़पा के मारा। सारा बताया उसे। हाँ उसने सांस था उसका, बोल गया था वो। पानी पी तो वो ओला वाले से कहा भाई मुझे पानी लेते, उस ओला वाले ने पानी दिया, मेरे बच्चे ने पानी भी पिया, क्योंकि पूरी रात का चिक्का हुआ था, उसका हलक सूखा हुआ था। पानी पी के जब मैं उसे हॉस्पिटल, आज सुबह की घटना है। कल 8 बजे 8 बजे इंदिरा गांधी में था, कुछ सुनवाई नहीं की मेरे बच्चे। कल 8 बजे, परसों रात को उठाया है, कल 8 बजे हमें मिला है वो। मैं जब इंदिरा गांधी में ले गई से, बस मेरे बच्चे ने वही दम तोड़ दिया। मेरा वही कमाने वाला था, उसका बाप भी नहीं है। उसके तो एक बच्चा आज हो जा कल हो जा, कुछ नहीं पता, ऑपरेशन होगा। दूसरा बच्ची लड़की है कि उसको, वो भी ऑपरेशन से हुई। 2 साल की बच्ची, 3 साल तो अभी शादी हुई होते, 3 साल शादी को हुए। मेरे बच्चे की गाड़ी ले जाते, सब खत्म कर देते, उसे मार रहे थे, हाथ पैर तोड़ देते, मगर जिंदा तो रहता हमारे पास, हम करके खिला देते उसको। अब कहाँ से लाएंगे ढूंढ के? उन्होंने क्यों दिखाया, वहाँ डाल के गए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बदमाशी है ये, सरसाम बदमाशी कर रहे हैं। मारा कल को और किसी को भी मार सकते हैं वो। उन्होंने ये दिखाया। गर्दी चल रही, देखा कुत्ता के राज में, दिन दोले घर का आगे 8 बजे मार के और डाल के जाते चले जाए, तो देखा कुत्ता कर क्या रही है, जो ये कुछ कर नहीं रही, जो ये कुछ हो नहीं रहा। और जगह तो बहुत जल्दी वो फेरिया में बिल्डोजर, आज नहीं कोई भी कबूल लिया हमें, आज हमें भी तो कबूल के दिखाया। क्या आपके पति ने कुछ बताया था कि कहाँ गए हैं, क्या कह के? नहीं, वो तो अपने काम पे थे, काम पे से उठाया है उन्हें। क्या पता चला आपको? कैसे, क्या उन्होंने कोई कर्ज ले रखा था, कोई लोन ले रखा था जिसकी वो भरपाई के लिए उन्होंने इतना बड़ा? नहीं, बस 8,000 थे, 8,000 थे बस। अभी आप कितने महीने के प्रेग्नेंट हैं? पूरा टाइम चल रहा है मेरा। 9 तारीख को हो जाएगा, 2 तारीख को हो जाएगा पूरा 9 महीना। क्या क्या मांग है अभी आपकी प्रशासन? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा आदमी गया है तो मुझे भी खून के बदले खून ही चाहिए। छोटे वाले की सेफ्टी चाहिए। हाँ, मेरा एक देवर है, मुझे उसके लिए सेफ्टी चाहिए, और मेरी नंद है वो भी बाहर आती जाती है, उसके लिए भी सेफ्टी चाहिए। पूरे घर की सेफ्टी चाहिए, इससे भी कुछ ना होना चाहिए। और मेरा 2 साल का भी बच्चा भी पूरा नहीं हुआ, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, और मेरे आदमी के साथ ऐसा करा इन्होंने। मेरे साथ मौजूद है मृतक उजैब की पत्नी, जो कि 9 महीने की प्रेग्नेंट है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। पहला बच्चा बता दें ऑपरेशन से हुआ, दूसरा भी बता दें सी सेक्शन से ही होगा। पूरा टाइम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से दरिंदगी की गई। इनके पति को पूरी तरीके से जो है पूरी रात पीटा गया, सुए गोपे गए, और उसके बाद कहीं ना यही चौक पर पटक कर चले जाते हैं, यानी ओला बुक कर दी जाती है और बोलते हैं कि इसको वहाँ छोड़ देना। ये बताते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, और मतलब पुलिस प्रशासन को कोई डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, और लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
अभी जो आयशा है लगातार का कहना है कि परिवार की सेफ्टी चाहिए और साथ ही इस परिवार को न्याय भी। ये सिर्फ पैसों का मामला है, सिर्फ 8,000 रुपए के ऊपर। अगर वो किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति से, चाचा से या किसी से, और वो बता देते कि ये मेरे 8,000 रुपए नहीं दे रहे, तो उनको 8,000 रुपए मिल जाते। उनकी बीवी का आज ऑपरेशन होना है, बच्चा होना है डिलीवरी के लिए, तो वो रात दिन गाड़ी चला रहे थे। अब रात दिन गाड़ी चला रहे हैं, देखो बच्चे की डिलीवरी होनी, हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन बगैर पैसे के नहीं होता है, सबको पता है। तो वो इसीलिए रात दिन गाड़ी चला रहे थे। रात को उनकी छोटे भाई से 12:30 बजे बात हुई, कल रात में, आज रात नहीं कल रात में। उनको फिर 1 बजे उठाया गया, 1 बजे से सुबह 8 बजे तक हाथ। लोकेशन कैसे पता चली उनकी? लोकेशन का नहीं, वो यहाँ पे लाके डाल के गए तब पता चला है, बाकी नहीं, हमको नहीं, नहीं पता। आपको जो जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उनको जो उज़ैब की लोकेशन कैसे पता चली कि कहाँ? ये तो उनको पता होगा, जैसे भी हमें ये इस चीज़ का पता नहीं है। बाकी हमारे छोटे भाई के बता रहे हैं कि 8:30 12:30 बजे रात को बात हुई है। 1 बजे से इनको किडनैप कर लिया गया है और सुबह तक हाथ बांध करके मारा गया। और मारने के बाद में घर के 700-800 मीटर की दूरी पे डाल के गए हैं। देखो पुलिस प्रशासन का भी कोई डर नहीं है उनको, ना ही रेखा गुप्ता का, ना ही नरेंद्र मोदी का। देखिए अगर घर के बाहर अगर कोई भी मार के किसी को भी डाल के जाएगा, फिर तो किसी का कोई वो ही नहीं रहा दीन ईमान, किसी को भी मार के कोई कहीं भी डाल सकता है। तो हमें प्रशासन से और रेखा गुप्ता जी से और नरेंद्र मोदी जी से यही गुहार है कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। अभी ये बताएंगे कि जो उज़ैब थे यहाँ पे जब घर पहुँचे तो आपसे बातचीत हुई, आप लोगों से कुछ? नहीं, हमसे नहीं, छोटे भाई से बात हुई है और हमारी मौसी से बात हुई है। तो उनकी गोद में ही उन्होंने 3-4 लड़कों के जो भी है उनका नाम बताए, वो उनकी गोद में ही उन्होंने दम तोड़ा जब हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहे थे। जिस ओला में उनको लेके आए थे और उससे बोला गया ओला वाले से, इनको वहाँ जाके छोड़ देना, इसका घर वहाँ पे है, वो उनको बताया गया ओला वाले को। और ये सही टाइम पे जैसे पहुँचे, तुरंत ओला वाले ने फ़ोन उठाया, छोटे भाई ने को लोकेशन दी, वो भाग के गए, जाके देखा तो उसने बताया ओला वाले को, मोड़ पे जैसे मोड़ रहा था गाड़ी, तभी उसको पकड़ लिया गया। उसने बताया सारा और वो लेके गया हॉस्पिटल भी, वो ओला वाला लेके गया। उसको भी पैसे नहीं दिए, उसको भी मारने की धमकी दी, उसको भी पैसे नहीं दिए। अभी क्या किसी की अरेस्टिंग हुई है पूरे मामले में? सुनने में आ रहा है 1-2 की अरेस्टिंग हुई है, अब हुई है नहीं हुई वो तो जब पता नहीं। उज़ैब को जब रात को किडनैपिंग की गई या कहें किसी महिला ने उनको बुलाया कि आप यहाँ आ जाइए, जिन्होंने उनको लोन दिलाया था, ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो जैसे कि बीच में देते हैं, एक मुँह मैली बहन होती है, उसके थ्रू वो पैसे ट्रांसफ़र करते थे, वो उसको ट्रांसफ़र करते थे, उसको ट्रांसफ़र, मतलब 50,000 रुपये का मतलब उनका लेन देन था और 42,000 रुपये वो दे चुके थे, केवल 8,000 रुपये बचे हुए थे। 8,000 के ऊपर फिर उसी के घर पे लाके उसके नीचे लाए और उसको बोला गया देख तेरे भाई को ऐसा किया है और अगर तू पैसे नहीं देगी तो तेरे साथ भी ऐसा किया जाएगा। आपको बता दें उज़ैब ने 50,000 जो है फाइनेंसर से लोन लिया था, जो लोकल लोग होते हैं जान पहचान के, उनसे लोन लिया था, जिसमें से बता दें 42,000 चुका भी दिया, 8,000 रुपये बकाया राशि थी। वहीं पर बता दें एक महिला उज़ैब को बोलती है कि आप यहाँ पर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिचौलिया थी, वो जो है लोन दिलवाती है और उसके बाद वहीं पर वो लोकेशन जो शेयर कर देती है फाइनेंसर को। फाइनेंसर मौके पे पहुंचता है, उसके बाद बताते 4 से 5 लड़के जो हैं पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। बताते उज़ैब को पूरी रात पीटा जाता है, सुए घोंपे जाते हैं, चाबियां घोंपी जाती है, शरीर पे कई जगह निशान होता है। उसके बाद सुबह बता दे ओला बुक कर इसी चौक पर पीछे पटक जाती है। ये क्या बताती है, कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इस तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं। अगर क्या इंसान की कीमत 8,000 रुपये रह गई है? उस उज़ैब की पत्नी की बात करें, 2 साल का बच्चा और एक अभी वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब बताइए ऐसे में उस परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? लोगों की मानसिकता को आखिर हो क्या गया है, जंग खा चुकी है, छोटी छोटी बातों पर, हजारों 2,000 रुपए की बातों पर जो है एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ झलको